अब चल रहे हैं भट्टपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से मनुष्य को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भट्टपुरा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे आचार्य नवल किशोर जी ने रसपान कर रहे भक्तों से कही। इस भागवत कथा के पारिचय जमुना प्रसाद एवं श्रीमती साधना शर्मा है। तो भगवान गोवर्धन का भोग लगवायो मुखार बिंदु पे मेरे बंधु। और विलक्षण गति एक रूप से पूजता है और एक से रहे पूजाए कि एक रूप से पूजता है एक से रहे पूजाए। और स्वयं गोवर्धन में समा गए हैं भगवान। एक रूप से पूजता है एक से रहे पूजाए। और ग्वाल बाल से छीन के और मांग मांग के खाए। जय हो। छीन छीन कर अब खाने लगे मेरे बंधु। मेरे बंधु हुआ क्या? सभी लोग गान कर रहे गोविंद का, गोवर्धन का ध्यान कर रहे हैं सभी लोग। मेरे गोवर्धन महाराज ओ महाराज चारे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। गोपियां कह रही है पता है ये पर्वत कौन की वजह से उठा है? या कन्हैया ने इतनी ताकत कहां थी? तो यह छत्रांक को रख लेता अपनी उंगली पर। तो बोलो तो बहन फिर क्या कारण है? बोला अपना कारण है पूरो पूरो अपनो कारण क्या? क्या कह रहा है? गोपी कह रही है कछु माखन को बल बढ़ो। अपना माखन खाया है चुरा चुराए कहता तो बड़ा बल है। कछु माखन को बल बढ़ो मेरी कछु गोपन करी सहाय। अकेलो नाना जी ये डंडा गोकुल लगाए सब। हाँ बिल्कुल मदद ये कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। और सबसे बड़ी कृपा किसकी है? अरे श्री राधे की कृपा से गिरवर लयो उठाए। राधा रानी की मेरे बंधु क्या हुआ? इन खपे गिरवर लीलो धारी कन्हैया मेरो बार मानसी
जानकारी देते हुए कथा व्यास आचार्य नवल किशोर जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा सतयुग में राजा परीक्षित को सुताने के लिए, कलयुग के अंत में ये इसकी निर्माण रचना हुई जब महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास का मन शांत नहीं हुआ, तब हरि इच्छा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और बद्रीनाथ तीर्थ में बद्रिकाश्रम पर भगवान व्यास ने इसकी रचना की और श्री मां भगवान गणेश ने अपनी लेखनी से इसको लेखबद्ध किया है। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदन। ये नारायण का शब्द है। जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, मोक्ष मुमुक्ष प्राणी कोई भी, चर अचर जीव जंतु पशु पक्षी मगरमच्छ, अगर श्रीमद् भागवत की कथा उनके कानों में पड़ जाती है तो वो भवसागर से पार हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, भागवत का अर्थ है वाष्यते सर्ववेदेषु गायते नारदादि वदन्ते सर्वलोकेषु तार्यति भवार्णवम्। श्रीमद् भागवत 4 अर्थों में, 4 शब्दों में मेरे व्यास जी ने इसका अर्थ किया है। जो भवसागर से पार कर दे उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। सभी लोगों से मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, वंदनम, भगवान की वंदना करो। क्यों कि हमारे सनातन धर्म में और इसको पीड़ा पहुंचाने के लिए कई ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए पूर्ण चेष्टा लगाए हुए हैं। हमें अपने हिंदुत्व पर गर्व रखना चाहिए और हमें सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। और सनातन धर्म बढ़ता कैसे है? गौ रक्षा से, ब्राह्मण रक्षा से, संतों की रक्षा से, श्रीमद् भागवत की कथा से, नाना प्रकार के पुराणों के वाचन से और श्रवण से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। यज्ञादि का अनुष्ठान कराने से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। इसी से सभी मनुष्यों की, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बंधु